नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प गणितीय पहेली यानी बहुपदों या कहें पॉलिनोमियल्स को डिकोड करने वाले हैं। अब देखिए, स्रोत साफ कहते हैं कि अगर मैथ्स में पूरे नंबर लाने का सपना है ना, तो उसका सबसे बड़ा हथियार है आपकी मेहनत। बस उसी मेहनत और सही दिशा के साथ आज हम इस कॉम्प्लेक्स लगने वाले टॉपिक को बिल्कुल आसान बना देंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को आराम से स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे ताकि बेसिक बातें हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे चर, अचर और घात से। इसके बाद बहुपदों की पहचान करना, उनके अलग अलग प्रकार और उनके स्टैंडर्ड या व्यापक रूप को समझेंगे। फिर हम ग्राफ के जरिए शून्यक या जीरोस खोजना सीखेंगे और अंत में इनकी कैलकुलेशन करेंगे। सच मानिए, ये बीजगणित के वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बड़े से बड़े समीकरण को बिल्कुल आसान बना देते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, चर, अचर और घात। ये असल में किसी भी बहुपद की नींव होते हैं। अब ध्यान दीजिए, बाईं तरफ हमारे पास चर यानी वेरिएबल्स हैं, जैसे x, y, a, b। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये हालात के हिसाब से अपना रूप बदलते रहते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वहीं दाईं तरफ हैं अचर यानी कॉन्स्टेंट्स, जैसे 1, 2, 3। ये बिल्कुल जिद्दी होते हैं, एकदम स्थिर, इनका मान कभी नहीं बदलता। और मजेदार बात यह है कि इन्हीं चर और अचर के सटीक तालमेल से ही मैथ्स के सारे समीकरण बनते हैं। अच्छा, चर और अचर का फर्क तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर बहुपद कहते किसे हैं। चलिए भाग 2 में बहुपदों की पहचान करना सीखते हैं। देखिए, किसी भी एक्सप्रेशन को बहुपद कहलाने के लिए एक गोल्डन रूल पास करना होता है। एक ऐसा नियम जिसमें कोई समझौता नहीं होता। नियम यह है कि बहुपद में जो चर की घात है, मेरा मतलब है उसकी सबसे बड़ी पावर, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे। बस पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ये नियम एकदम गांठ बांध लीजिए। तो चलिए इस गोल्डन रूल का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। क्या लगता है आपको, क्या x की पावर -2 या फिर √x को बहुपद माना जा सकता है? थोड़ा सोचिए। नियम कहता है पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब -2 तो एक नेगेटिव नंबर है, राइट? और अंडर का मतलब होता है पावर आधी होना यानी फ्रैक्शन। तो सीधी सी बात है, स्रोत के अनुसार ये दोनों इस टेस्ट में तुरंत फेल हो जाते हैं। इन्हें हम बहुपद नहीं मान सकते। लेकिन मैथ्स में कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। अब सिर्फ इस अचर संख्या 4 को ही ले लीजिए। क्या ये एक बहुपद है? पहली नजर में आप कहेंगे नहीं, इसमें x या y तो है ही नहीं। लेकिन इसके पीछे एक छुपा हुआ गणित है। दरअसल इस 4 को हम 4 गुणा x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल पर 0 पावर होने का मतलब है उसकी वैल्यू 1 है। और चूंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, तो सरप्राइज, अकेला 4 भी असल में एक बहुपद ही है ना कमाल? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, बहुपदों के प्रकार। मैथ्स में इन्हें कैसे कैटेगराइज किया जाता है वो देखना काफी तार्किक है। इन्हें बांटने का पहला तरीका बहुत सिंपल है। बस पदों या टर्म्स की संख्या गिन लीजिए। अगर सिर्फ एक ही हिस्सा है, जैसे 3x का स्क्वायर, तो वो है एकपदी या मोनोमियल। अगर प्लस या माइनस से जुड़े 2 हिस्से आ गए, जैसे 9x - 3, तो वो द्विपदी यानी बाइनोमियल हो गया। और अगर 3 अलग अलग पद मौजूद हैं, जैसे x² - 4x + 8, तो वो त्रिपदी या ट्राइनोमियल बन जाता है। मतलब बस टर्म्स गिनिए और नाम आपके सामने है। इसके अलावा इन्हें बांटने का एक और तरीका है, और वो है घात यानी पावर के आधार पर। यहां आपको बस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी पावर वाले बॉस को खोजना है। अगर सबसे बड़ी पावर 1 है, जैसे 2x में, तो ये रेखिक यानी लीनियर बहुपद है। अगर पावर 2 है, जैसे 3x² - 8 में, तो ये द्विघात या क्वाड्रेटिक है। और अगर हाईएस्ट पावर 3 हो जाए, तो वो त्रिघात या क्यूबिक बन जाता है। इसमें पदों को गिनने की कोई जरूरत नहीं, सारा फोकस बस सबसे बड़ी पावर पर होता है। भाग 4, व्यापक रूप। अब जरा इन बहुपदों के स्टैंडर्ड फॉर्म्स पर नजर डालते हैं, जो असल में इनके ब्लूप्रिंट्स होते हैं। हर प्रकार के बहुपद का अपना एक फिक्स्ड ढांचा होता है। जैसे रैखिक बहुपद हमेशा ax + b के रूप में ही दिखेगा। द्विघात का ब्लूप्रिंट होता है ax² + bx + c, और त्रिघात के लिए ये ax³ + bx² + cx + d होता है। पर यहां एक बहुत बहुत जरूरी नियम है। इन सब में जो सबसे पहला कोएफिशिएंट या गुणांक a है ना, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। सोचिए, अगर a ही 0 हो गया तो वो पूरा का पूरा पद ही गायब हो जाएगा
और बहुपद अपनी असली पहचान ही खो देगा। अच्छा, तो अभी तक हमने इन नियमों को सैद्धांतिक तरीके से समझा। अब आते हैं भाग 5 पर, ग्राफ से शून्यक। चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट का नजरिया बदलते हैं और इसे थोड़ा विजुअली देखते हैं। दरअसल एक ग्राफ हमें किसी भी बहुपद के बिहेवियर की पूरी कहानी विजुअली सुना देता है। आपको कोई लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिक एकदम सीधा है। ग्राफ की लाइन क्षैतिज यानी एक्स एक्सिस को जितनी बार काटती है या बस छू कर निकल जाती है, उस बहुपद के ठीक उतने ही शून्यक या जीरोज होते हैं। है ना एकदम शानदार शॉर्टकट। इसे ऐसे विजुलाइज कीजिए, मान लीजिए एक ग्राफ में रेखा लहराती हुई जा रही है और वो एक्स अक्ष को ठीक 3 अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है। तो बिना किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हम स्रोत के आधार पर पूरी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या बिल्कुल 3 है। सच में ये विजुअल तरीका मुश्किल चीजों को बहुत जल्दी क्लियर कर देता है। खैर, ग्राफ का काम तो हो गया, अब फाइनली इसे बीजगणित से हल करने की बारी है। भाग 6, शून्यकों की गणना। किसी भी शून्यक को निकालने के लिए बस 3 एकदम साफ और लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। चलिए x² - 25 का उदाहरण लेते हैं। स्टेप 1, इस इक्वेशन को सीधे शून्य के बराबर रख दीजिए। स्टेप 2, चर यानी वेरिएबल को अकेला छोड़िए। तो जब -25 दूसरी तरफ जाएगा तो वो +25 बन जाएगा। हमें मिलेगा x² = 25। और स्टेप 3, इसके रूट्स निकाल लीजिए। जैसे ही स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ अंडररूट आ जाएगा, जिससे हमें 2 जवाब मिलेंगे, +5 और -5। तो अब तक हमने बहुपदों के सारे बेसिक समझ लिए हैं, उनके नियम देख लिए, ग्राफ पढ़ना सीख लिया और शून्यक भी निकाल लिए। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, जब इन बेसिक बहुपदों के शून्यक हमने निकाल लिए हैं तो क्या होगा जब 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के बहुपद आपस में टकराएंगे? क्या तब भी यही नियम काम आएंगे? बीजगणित का यह अगला लेवल और भी ज्यादा रोमांचक है, तो बस ऐसे ही सीखते रहिए और गणित की इन गहराइयों को एक्सप्लोर करते रहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।